नवाज शरीफ की वापसी का प्रोग्राम जिस तरह बढ़ गया था तो उसकी बास गश्त अभी खत्म नहीं हुई थी कि जहांगीर तरीन के जलसे के बढ़ने की खबरें भी सामने आना शुरू हो गई हैं और 24 घंटों के अंदर ही जहांगीर तरीन ने जो जलसा किया था उसका कट्टा चट्टा खोलकर सामने आ गया है। लोग वाजे तौर पर कह रहे हैं कि जी हमें तो 800 रुपए का वादा किया गया था कि हम आप लोगों को 800 रुपए देंगे और उसके बाद उनमें से भी हमें 500 रुपए दिए गए। यानी कि अंदाजा लगा लीजिए कि जहांगीर खान तरीन का जो खानेवाल का जलसा था मुकम्मल तौर पर वो ऐसे नाकाम हुआ है, उसके बारे में ऐसे ऐसे चौंका देने वाले हकाइक सामने आए कि अगर ये कहा जाए कि जहांगीर खान तरीन ने 2 नंबरी करने के अंदर नवाज शरीफ और नून लीग को भी पीछे छोड़ दिया तो इसमें कोई किसी किस्म का शको शुबा नहीं होगा, क्योंकि जहांगीर खान तरीन के जलसे में जो लोग आए थे फिर उसके बाद जो उनकी वीडियो सामने आना शुरू हुई है तो पूरे पाकिस्तान के अंदर अब ये बात की जा रही है कि खान को तोड़ने के लिए जितनी कोशिशें हुई थी वो सारी नाकाम हुई थी। और उसके बाद जिस तरह से जहांगीर खान तरीन की पार्टी बनाई गई थी कि अब ये नई पार्टी आ रही है, नया चेहरा होगा, नए लोग इसके अंदर होंगे, एक नया माटो लेकर आएंगे ये और फिर दुनिया को दिखाएंगे, पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाया जाएगा कि जी नई पार्टी आ गई है। अब जैसे तुम लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया था अब इसी तरह इसका साथ दो, ये पाकिस्तान के मसाइल हल कर देंगे, ये पाकिस्तान को गुर्बत से निकाल देंगे। यानी कि जो बयान बनाने की कोशिश की गई थी वो सारे का सारा ठुस हो गया और इतनी बुरी तरह ठुस हुआ है कि अब जहांगीर खान तरीन बाकायदा तौर पर पछताते नजर आ रहे हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। यानी कि एक गलती ये की कि खान को छोड़ दिया, दूसरा ब्लंडर ये किया कि खान के खिलाफ हो गया और फिर तीसरी उससे बड़ी गलती ये की कि खान के मुकाबले में पार्टी बना ली। अब कुछ चीजें ऐसी सामने आई हैं कि जो मैं आपको बताऊंगा जिसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा, यानी कि वो बिल्कुल ठोस सबूत है कि जिसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि जहांगीर खान तरीन 24 घंटे के अंदर ही कितनी बुरी तरह फ्लॉप हो गए खान के मुकाबले में आने के बाद और कितनी बुरी तरह लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया और कितनी बुरी तरह उनके साथ जब हो रहा है ये सब कुछ तो अब वो कानों को हाथ लगा रहे होंगे कि भैया ये सियासत करना तो मेरे बस की बात नहीं है, अगर मैं खान से अलहदा ना होता तो शायद कोई मकाम मर्तबा होता। लेकिन अब तो हर जानिब से ही रिजेक्शन मिलना शुरू हो गई है कि देखिए अब ऐसा मुमकिन नहीं है कि जहांगीर खान तरीन को पाकिस्तान का वजीर आजम बनवा दिया जाए और उसकी पार्टी को पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी बना दिया जाए, या ये कहा दिया जाए कि जी ये नून लीग से ज्यादा बड़ी पार्टी है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्यादा बड़ी पार्टी है। हकीकत तो ये है कि अगर जहांगीर खान तरीन की पार्टी का और जमात इस्लामी का कहीं मुकाबला करवाया जाए तो जमात इस्लामी जीत जाएगी। अगर जहांगीर खान तरीन का और एमक्यूएम का पंजाब के अंदर कहीं मुकाबला करवा दिया जाए तो वो उम्मीद तो यही है कि जो एमक्यूएम है वो नंबर ले जाएगी। और ये सब कुछ ऐसी हवा में नहीं हो रहा बल्कि इसके बड़े ठोस सबूत सामने आए जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको देने जा रहा हूं। बहरहाल वो खान के बारे में जो लोग कहा करते थे कि एक को गिराने के लिए, एक शख्स को गिराने के लिए ये सारे मिलकर इतने गिरे कि पाकिस्तान की तारीख में रुपया भी उतना कभी नहीं गिरा था जितने ये लोग गिर गए। और उसके बावजूद भी ये उस बंदे को नहीं गिरा पाए हैं कि जिस बंदे को गिराने के लिए इन सब ने अखलाकियात या मुआशरे के जो असूल होते हैं उनको रोन दिया था या उनको खत्म कर दिया था। अब सीन क्या हुआ जहांगीर खान तरीन के साथ वो जरा आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सुनाता हूं। लेकिन उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर और पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी खास बात है जो आपके साथ शेयर करनी है, जो मैं पिछली 2-3 वीडियोस के अंदर कर चुका हूं। और वो खास बात ये है कि जैसे नून लीग का जितना भी बयानिया था नवाज शरीफ के आने के बाद वो बढ़ गया है, इसी तरह अब ये जो आपका पसंदीदा चैनल जो आप देख रहे हैं बगा फैक्ट्स ये भी बढ़ने के इंतहाई करीब आ गया, क्योंकि नून लीग के जो कारकुनान है उन्होंने बहुत कंप्लेंट्स फेसबुक को भेजना शुरू की हुई हैं, बहुत रिपोर्टें लगा रही है कि जी ये पेज तो ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है और इससे तो हमें बड़ी नफरत है। यानी कि अब अंदाजा लगाइए कि ये इतने नीच हो गए, इतने गिर गए हैं कि ये पेजेस को रिपोर्ट करना शुरू हो गया। तो आप तमाम लोगों से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में उठने वाली आवाज से मोहब्बत करते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फौरन से पहले YouTube पर जाइए और हमारा जो बगा फैक्ट्स YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारा जो रिश्ता है वो आपके साथ YouTube के ऊपर भी बना रहे और अगर यहाँ पर हमारा ताल्लुक कट जाता है तो वहां पर हमारा ताल्लुक ठीक रहे। वीडियो के आखिर में भी मैं आपको यादहानी करवा दूंगा। लेकिन अब हम चलते हैं नाज़रीन ग्रामी, जो दिलचस्प खबरें मैंने आपको देनी है जहांगीर खान तरीन के हवाले से वो मैं आपको देता हूँ। सबसे पहली बात तो आपको ये मैं बता दूं कि आपने अब तक सोशल मीडिया के अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए जहांगीर खान तरीन के जलसे को और आपने अब तक देख लिया होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर जहांगीर खान तरीन के जलसे में जाने वाली जो खवातीन थी, जो बुजुर्ग लोग थे, जो मजदूर थे, जो लड़कियां थी, जो बच्चे थे,
उन सब से बहुत सारे लोगों से मीडिया वालों ने बात की है, मीडिया एंकर पर्सन्स ने बात की है, और नया पाकिस्तान का जो एंकर पर्सन है जो हर ऐसे मकाम के ऊपर पहुंच जाता है कि जहां नून लीग ने रुसवा होना हो या जहांगीर खान तरीन ने जहां पर बिल्कुल अपने यानी कि उसकी जो मेहनत है वो ज़ाया होनी हो, वो बंदे वहां पर पहुंच जाते हैं नया पाकिस्तान वाले, और वो लोगों से इंटरव्यू करना शुरू कर देते हैं। अब बिल्कुल यही सिमिलर कहानी हुई है कि जैसे नवाज शरीफ की वापसी के जलसे के अंदर कहानी हुई थी कि वो बंदा वहां पहुंचा और उसने इंटरव्यूज किया, तो लोगों ने कहा कि हम तो 8-8 हज़ार रुपए के लिए लेकर आए हैं, किराया भी हमें नून लीग ने दिया है, खाना भी नून लीग देगी, रिहाइश भी नून लीग देगी, हमें बस भी नून लीग ने दी है, हम ट्रेन के अंदर आए, टिकट भी नून लीग ने दिया है, हम ये सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन वोट बल्ले का होगा। अब यही सिचुएशन जहांगीर खान तरीन के जलसे के अंदर हुई कि जहांगीर खान तरीन के जलसे के अंदर जो खवातीन आई हुई थी, बुजुर्ग औरतें आई हुई थी। अब पहली बात ये याद रखिए कि जहांगीर खान तरीन के जलसे के अंदर ज्यादातर जो लोग थे वो फैक्ट्रियों के अंदर जो काम करने वाले मजदूर होते हैं वो थे, क्योंकि जहांगीर खान तरीन के साथ बड़े अमीर लोग हैं और उनकी फैक्ट्रियां, उनके अंदर हजारों लोग काम करते हैं, तो वो उनको लेकर आ गए थे, जी आप लोग सारे यहाँ हो, आपको एक एक्स्ट्रा दिहाड़ी दी जाएगी या आपको पैसे दिए जाएंगे, 800 रुपए की बड़ी बात गश्त है जी, 800 रुपए दिए जाएंगे, और दिए उनमें से 500 रुपए। तो ये सारे लोग आए। फिर मीडिया वालों ने, स्पेशली जो ARY है, उसने भी इस हवाले से रिपोर्टिंग की और बताया कि जी जहांगीर खान तरीन के जलसे के अंदर जो लोग आए हुए थे उनको तो ये भी नहीं पता था कि वो नून लीग के जलसे में जा रहे हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी के जलसे में जा रहे हैं या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसे में जा रहे हैं। यानी कि अब वो लोगों से बात करते थे, वो पूछते थे जी आप किसके जलसे में आए, तो उनको पता ही नहीं होता था। वो कहते थे जी हम तो शहबाज, हमें तो कहा गया था शहबाज शरीफ आ रहा है, कुछ खवातीन कहती थी हमें तो कहा गया था नवाज शरीफ आ रहा है, कुछ खवातीन कहती थी हमें तो कहा गया था जी इमरान खान आजाद हो गया और वो आ रहा है, और कुछ खवातीन कहती थी कि हमें तो कहा गया था आसिफ अली जरदारी आ रहा है। यानी कि ये सिचुएशन की गई थी, और इस सिचुएशन के अंदर जो सादा लोग हैं, जो टीवी से दूर हैं, जो सोशल मीडिया से दूर है, मतलब वो लोग कि जिन लोगों को अपनी रोजी रोटी के अलावा और कोई उनके जहन में सोच ही नहीं आती है, उनको ये पकड़ के लाए थे और कहा था कि ये बहुत बड़ा जलसा है, खाना दिया जाएगा, आप लोगों को राशन दिया जाएगा, राशन पैक वहां पर रखे गए कि ये राशन आपको दिया जाएगा, दिया किसी को भी नहीं है। अब जो इनकी रुसवाई हुई है वो मैं आपको बताता हूं। आप जाएं पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के चैनल जो फेसबुक पेज है उसके ऊपर जाइए, उसके बाद आप जहांगीर खान तरीन के पेज के ऊपर जाइए जहां उसने अपने मिलियंस फॉलोवर पैसे दे के फेसबुक को पैसे भर के उसने मिलियन फॉलोअर्स किए हुए, आप उसके ऊपर जाइए। जहांगीर खान तरीन ने कल की सारी कवरेज लगाई हुई है, जहांगीर खान तरीन का जो पेज है उसने कल की सारी कवरेज लगाई हुई है। कोई एक वीडियो आप निकाल के दिखा दीजिए कि जिस वीडियो के ऊपर, जिस वीडियो को 1 लाख से ज्यादा बंदों ने देखा हो, मैक्सिमम किसी वीडियो को 15,000 लोगों ने देखा, किसी वीडियो को 10,000 लोगों ने देखा, और फिर उनके नीचे जाके कमेंट्स पढ़ें, वो कमेंट सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में है, वो कमेंट सारे इमरान खान से मोहब्बत के हक में है, वो कमेंट सारे ये कह रहे हैं कि तुम चोर हो, तुमने चीनी चोरी की है, तुमने मुल्क को लूटा है, मुल्क को नुकसान दिया है, तुमने मुल्क के साथ अच्छा नहीं किया, हम तुम्हारे साथ कभी नहीं खड़े होंगे। यानी कि अंदाजा लगा लीजिए कि जो भी ताकत इमरान खान को तोड़ने आई वो खुद रुसवा हो गई। इमरान खान का कद, इमरान खान की इज्जत, इमरान खान का वकार, इमरान खान का एहतराम मजीद बढ़ गया, और ये आगे मुस्तकबिल में मजीद बढ़ता चला जाएगा। इनके बस की बात नहीं है कि ये उससे जो मोहब्बत करती है पाकिस्तानी कौम उसको रोक सकें, उससे जो अकीदत रखती है उसको रोक सकें, या इमरान खान को इन लोगों से दूर कर सकें। अब इसके बाद जो अगली सिचुएशन आई है वो और भी ज्यादा दिलचस्प है। वो इस तरह से कि टीवी के ऊपर आप जाकर देख लीजिए, टीवी चैनल्स हैं, इन टीवी चैनल्स के ऊपर जहांगीर खान तरीन, क्योंकि पैसा तो उसके पास है, वो पैसा भरता रहा कि जिन सारे चैनल्स को कवरेज के लिए बुलाया हुआ है। जियो वहां पर पहुंचा हुआ था बड़े लाड से, ARY पहुंचा हुआ था, बोल पहुंचा हुआ था, दुनिया 24 न्यूज, ये सारे वहां पर पहुंचे हुए थे, समा न्यूज वहां पर पहुंचा हुआ था, और जी दिखा रहे थे, बता रहे थे जी ये देख लीजिए यहाँ पर तो इतना क्राउड आ गया, यहाँ पर तो इतने लोग आ गए, यहाँ पर तो लोगों का जोशो खरोश है। फिर वहां पर झंडे लहराते दिखा रहे थे, फिर वहां पर अलीम खान आए, जहांगीर खान तरीन आए, इनकी कवरेज की गई और बताया गया कि जी ये देख लीजिए, ये तो पाकिस्तान को जो है वो चांद पर पहुंचा देंगे। अच्छा, फिर दिलचस्प बात यह है कि जहांगीर खान तरीन ने जो तकरीर की है, अब आपने उसकी तकरीर सुनी है, वो बिल्कुल यानी कि ऐसे जैसे कोई मोहल्ले का काउंसलर तकरीर कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि जी मैं आपकी नालियां पक्की करवा दूंगा, मैं आपकी सोलिंग ठीक करवा दूंगा, मैं आपकी सड़कें बनवा दूंगा, मैं आपके बिजली के खंबे लगवा दूंगा, यही सारी चीजें जी वो जहांगीर खान तरीन, अलीम खान ये तकरीरें करते रहे और बताते रहे कि जी हम मुल्क में खुशहाली लाएंगे, हम मुल्क में आवाम को सस्ती चीनी देंगे, हम मुल्क के अंदर बिजली बिल्कुल एक किस्म की मुफ्त हो जाएगी, आटा एक किस्म का मुफ्त हो जाएगा, यहाँ पर पेट्रोल एक किस्म का मुफ्त हो जाएगा। भाई अगर आप लोगों के पास इतने ही आइडियाज थे, अगर आप लोगों के अंदर काबिलियत थी, तो आप लोगों को पाकिस्तानी आवाम रिजेक्ट ना करती। और ये जो सारे झूठे वादे किए जा रहे हैं, ये सारी
जो बातें की जा रही नाज़रीन गिरामी, हमेशा याद रखिएगा कि ये 1985 से लेकर आज तक पाकिस्तानी अवाम को इसी तरह फुद्दू बनाया गया है। पाकिस्तानी अवाम को इसी तरह चूना लगाते थे, इसी तरह बेवकूफ़ बनाते थे जितने भी सियासतदान थे, नवाज शरीफ था या आसिफ अली जरदारी था या और पार्टियां थी कि जी हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके। अभी रिसेंटली आप देखें पीडीएम हुकूमत बनी थी, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बना था, तो उसने क्या ऐलान किया था? उसने कहा मैं अपने कपड़े बेचकर पाकिस्तानी अवाम की जरूरियात पूरी करूंगा, मैं अपने कपड़े भी बेचने पड़े तो बेचूंगा और पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन कर दूंगा। हुआ ये कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब आ गया। जो पेट्रोल हमें 100 रुपए का 150 का मिलता था 350 तक चला गया, जो डॉलर 120 में था वो 350 तक डॉलर चला गया। यानी कि अंदाजा लगाइए कि ये लोग इस तरह पाकिस्तानी अवाम को फुद्दू बनाने की कोशिश करते रहते हैं और जहांगीर खान तरीन ने भी कोशिश की थी, लेकिन कोशिश नाकाम हो गई है। अब इमरान खान के चाहने वालों ने इस कोशिश को मजीद नाकाम करना है और उसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप इस वीडियो को शेयर कर देना है, जिस तरह आप हमारी हर वीडियो को शेयर कर रहे हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग जहांगीर खान तरीन के नारों के खूबसूरत नारों के जाल में अगर फंसने वाले भी हैं तो वो उससे निकल जाए, उनको पता चल जाए कि उनके साथ कितना बड़ा फ्रॉड, कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है।